So, today is our 14th day of English typing, that is crash course and मैं बताना चाहूँगी कि जो क्लासेस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिल रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लोगों के कमेंट्स आए कि बहुत सारे डाउट रहते हैं उन लोगों के, तो मैंने सारे डाउट्स वन बाय वन करके क्लियर कर दिया है। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो ये कि आज हम देखेंगे कि 4 लेटर्स और 5 लेटर्स से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगी जिनमें सारे वर्ड्स लिखे होंगे कि और उन एक एक वर्ड्स की आपको एटलीस्ट 5 पेजेस पे अपने लैपटॉप में आप प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही कीबोर्ड पे समझाने के बाद मैं आपको स्क्रीन पर करके भी बताऊंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोगों के अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए उनकी मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है, तो उनके मिनिस्ट्रियल एग्ज़ामिनेशन के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप डेली बेसिस पे, बिकॉज़ आपका जब एग्ज़ाम ही अगस्त में है तो आप कोशिश करो कि 3 से 4 घंटे की प्रॉपर प्रैक्टिस करो, तभी जा कर के टाइपिंग निकलेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि हम इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, तो हम अपने फिंगर्स को प्रॉपर रख लेते हैं। आप लोगों को हमें लिखना है रिंग, हमने लिखा रिंग, फिर स्पेस दिया है 5, बोल बोल करके लिखेंगे लाइन, देन हमें लिखना है 9। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जिस भी की पे हम अपना फिंगर रखें वही प्रेस हो। ठीक है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। सबसे पहले हमें एक्यूरेसी देखनी है। जब आप एक्यूरेसी पे प्रैक्टिस करते जाएंगे डेली बेसिस पे, एटलीस्ट एग्ज़ाम्स जब पास में हैं, 1 महीने के 2 महीने के अंदर हैं, तो आप लग के 3 से 4 घंटे, और चाहे तो और भी टाइम्स अपना बढ़ा दें स्लॉट में। कोशिश करें कि स्लॉट बना करके अपनी प्रैक्टिस करें। जैसे सुबह 2 घंटे कर लिया, या 2 घंटे दोपहर में कर लिया, 2 घंटे रात में कर लिया। ठीक है, इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और हमारी टाइमिंग सही तरीके से चलेगी, जिससे कि हमारी जो टाइपिंग है वो प्रॉपर वे में निकल जाएगी। तो हम नेक्स्ट लिखा हमने, फिर हमने नेक्स्ट लिखा, फिर हमने लिखना है मस्ट, फिर हमने लिखना है फिश, फिर हमने लिखना है विश, फिर हमने लिखना है गिव। तो देख रहे हो आप किस तरीके से मैं प्रॉपर तरीके से टाइपिंग कर रही हूँ। एंड बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल रहिए और आराम से आप प्रैक्टिस करो। बस ये ध्यान रखो कि टाइपिंग में हमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बोल बोल करके प्रैक्टिस करो। लव, सिक, स्पेस, फॉर्म। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। साथ ही प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये हमने जो सीखा वो हमने देखा कि जो 4 लेटर से बनने वाले, 4 लेटर से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको देखा। अब हम 5 लेटर्स से बनने वाले वर्ड्स देखेंगे, जैसे टॉयड, इंजॉय, साथ ही वाउच। कभी भी टाइपिंग करते समय आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा आपके मैटर पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में टाइप करना होगा तो आप बार बार कीबोर्ड्स नहीं देखोगे। तो आपका जो, ना तो आप कीबोर्ड देखोगे और ना ही आप परमानेंट स्क्रीन पर देखोगे। आपका ध्यान जो होता है वो मैटर पे होता है, और बीच बीच में आप जब टाइपिंग करते जाते हो तो स्क्रीन पर देखते जाते हो कि चीज़ें इधर उधर तो नहीं है, मतलब आपकी लाइंस प्रॉपर चल रही हैं। तो कीबोर्ड पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको अपनी मैटर पे, जो भी मैटर आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपके आधे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका मैटर लिखा होता है, और बाकी नीचे ही आपको अपनी टाइपिंग करनी होती है। तो आप सिर्फ अपने मैटर पे ध्यान देंगे और बीच बीच में आप फटाफट से तुरंत कैसे ना कि तुरंत एक झपकी में आपने अपना मैटर देखा, एक झपकी में आप जो टाइप कर रहे हैं वो देखा कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं या नहीं। तो इसी तरीके से हम करेंगे टाइपिंग, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सहज रूप से आप करो। हमने लिखा रिवर, मेकर, यूजुअल। बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये वर्ड्स बड़े लग रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने देखा फीवर तो आपने FEVER ऐसे भी करके आप बोल करके लिख सकते हो। एग्ज़ाम में आप बोल करके नहीं लिखोगे, एग्ज़ाम में बस आप अपना जो होता है ना कि आप अपने आप में उस चीज़ को बोलते हो जो बस आप सुन सकते हो, क्योंकि अगल बगल बच्चे रहते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी और उन्हें भी प्रॉब्लम होती है।
सो आप उसको बस अपने मन में बोलते हैं और चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से टाइप करते हैं। तो देख सकते हैं हमने लिखा फ्रेश, फिर हमने लिखना है रेसेस, स्मॉल स्मॉल। बैक स्पेस का हमें प्रयोग बहुत कम करना है, ना के बराबर बैक स्पेस का प्रयोग करना है, क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, आप बैक स्पेस का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे तो आपकी जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। स्पीड कम होने के पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना, वो होता है कि आप बार बार जब बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा स्लो रहें, लेकिन बैक स्पेस से बचें। अगर बैक स्पेस से बच गए आप तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 5 लेटर वाले वर्ड्स देखे। अब हम 6 लेटर वाले वर्ड्स देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँगी सिल्वर, SILVER स्पेस SEB स्पेस। अब हम थोड़े बड़े वर्ड्स भी लिखते हैं, लैप्स्ड, वेस्टेज, प्लेट, वेट, सेलर, लस्टर। आप देख सकते हो कि कितने प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही हैं और बिना किसी दिक्कत के मैं टाइप भी कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ। सो आप भी एक समय के बाद इस तरीके से बिल्कुल हैबिचुअल हो चुके होंगे। सो बिल्कुल डरना नहीं है, बस अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड बाकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी करने वाली हूँ, सो आपको उस पर भी हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी एक लिस्ट दूंगी जिनका आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। एक एक वर्ड्स जो हैं, जैसे मैंने यहाँ डबल लिखा हुआ है, डबल लिखा है, तो इस डबल को आपको कम से कम 5 बारी लिखना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको मैंने बोला कि आपको लिखना है डबल, तो आपको DOBLE, 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 DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE। देखा आपने? तो मैंने 4 लाइन लिखा, एक लाइन और लिखेंगे, DOUBLE, तो इस तरीके से आपको एक एक वर्ड 5 लाइन में लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको चीटिंग नहीं करनी है, प्रॉपर वे में आपको लिखनी है चीज़ें, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 लेटर्स के, 5 लेटर के और 4 लेटर से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं आज हमने कंप्लीट किया। और बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आगे और भी आपकी क्लासेस जो हैं बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली हैं। आगे और भी बड़े बड़े वर्ड्स मैं आपको कराऊंगी। सो बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।